जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अध्यक्ष रविंदर रैना का पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर मजीद इस वीडियो के हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। अरे हूं बैठे हुए नहीं सुनना है ये। लड़के बाहर निकल, उठ जा लड़के, इत बस इसको मसला हल करो। इसको चिट्ठी लिखो डीसी रियासी। शुक्रिया 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 तमिस लागता अनाय तक शुक्रिया तम छई सोरे गरीबन हज बस तम कार्रवाई अगो करो रपी। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। रमानी बहुत चोर है उधर। सबर 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 मेरा आज दर्द खुश सबर सबर दर्द बल गई है। रश नहीं करेंगे, हो सकता है कुछ मूड होता है, कुछ नहीं, हम इंतजार करेंगे। फिर आपने इस लेडी से बोला ना कि आ जाओ सभी अंदर, या अल्लाह मदद कर। मैंने बोला तू देखा हमको भी मदद मिली, चलो अंदर। इसने बोला नहीं मैं नहीं चाहूंगा, मैं डरता हूँ। मैंने बोला चलो आप अंदर। डरते हो तुमको? ये प्यार मैंने बोला चलो आप अंदर। मैंने इसके इंटरव्यू सुने हैं, बहुत सारे इंटरव्यू, मुझे पता है इनका दिल कैसा है। इसी उम्मीद लेकर हम वहां से आए हैं सीधे यहाँ। हम किसी के पास ये मास्टर है, इसको पता है। आपने ये वीडियो देखा कि किस तरह रविंदर रैना आम पब्लिक से मिल रहे हैं। रविंदर रैना जो जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की तारीख में सबसे लंबे समय तक जो शख्स भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष यानी सदर रहा है उसका नाम है रविंदर रैना। इस तरह के मनाजिर अगर आप भारतीय जनता पार्टी के त्रिकोटा नगर के दफ्तर में चले जाएंगे या रविंदर रैना की कोठी पर चले जाएंगे तो इस तरह के मनाजिर वहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि किस तरह रविंदर रैना के दरवाजे आम लोगों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। यह मंजर सिर्फ ऑफिस का नहीं है, यह मंजर सिर्फ इनके घर का नहीं है, बल्कि रविंदर रैना अगर कहीं टूर पर भी निकलते हैं, अगर कहीं कश्मीर की तरफ जाते हैं, राजौरी पुंछ की तरफ आते हैं तो रास्ते में गाड़ी रोक कर लोगों से मिलते हैं और अगर कोई शख्स रविंदर रैना की गाड़ी को हाथ दे, रविंदर रैना अपनी गाड़ी रोकते हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, फिर अपने सफ़र की तरफ चल निकलते हैं। फ़र्क है रविंदर रैना में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और बाकी, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे अपनी पार्टी हो या कांग्रेस हो या और भी जमातें हैं जो जम्मू कश्मीर में हैं, में और रविंदर रैना में आपको ये फ़र्क साफ तौर पर दिखाई देगा कि किसी भी और जमात के अध्यक्ष से मिलना क्या इतना आसान है। आप कोशिश करके देखिएगा और वो बहुत से लोग जो इन बड़ी जमातों के दरवाज़ों पर कई महीनों तक दस्तक देते रहते हैं और वो दरवाजे उनके लिए माजी में भी नहीं खुले हैं और अब जबकि सत्ता उनके हाथ से चली गई है अब भी उनके दरवाजे इनके लिए नहीं खुलते हैं। रविंदर रैना जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, भारतीय जनता पार्टी जिसकी सेंटर में भी मरकज में भी सरकार है और जम्मू और कश्मीर यूनियन टेरिटरी को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं और माना यह जाता है कि जम्मू और कश्मीर में भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सरकार भी अपनी एक ऐसी पार्टी के अध्यक्ष जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे मजबूत जमात है उसके जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष किस तरह लोगों से मिलते हैं, किस तरह लोगों का दुख दर्द बांटने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग, अगर कभी आप त्रिकोटा नगर जाएं तो ऐसा लगता है कि त्रिकोटा नगर का दफ्तर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर नहीं है, बल्कि रविंदर रैना ने एक दरबार लगाया हुआ है जो आजकल आप आम तौर पर देखते हैं। ऑफिसर्स बाहर से आते हैं, एक पब्लिक दरबार, पब्लिक से मिलना, पब्लिक से इंटरेक्शन करना, पब्लिक के मसाइल को सुनना और एक हद तक कोशिश करना कि उनके मसाइल हल हों। तो त्रिकोटा नगर का दफ्तर जब रविंदर रैना अपनी कुर्सी पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि ये पब्लिक दरबार है। हर आमो खास रविंदर रैना से किसी भी वक्त मिल सकता है। हर जगह के लोग आपको त्रिकोटा नगर में दिखेंगे, सिर्फ जम्मू ही नहीं, कश्मीर के लोग भी आपको त्रिकोटा नगर में भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में दिखेंगे। ये करिश्मा भारतीय जनता पार्टी का कितना है इस पर फिर कभी बात करेंगे, लेकिन ये जादू रविंदर रैना की शख्सियत में ज़रूर है जो लोगों के सर चढ़कर बोलता है। और रविंदर रैना जिस भी महफिल में जाते हैं, जिस भी जलसे को एड्रेस करते हैं, जहां से भी गुजरते हैं, वहां की आम पब्लिक बआसानी उनसे राब्ता कायम कर सकती है, उनसे मिल सकती है, अपने दुख दर्द
उनको सुना सकती है। यही वजह है कि आम लोग भी रविंदर रैना को अपना मसीहा समझते हैं। आम लोग भी ये समझते हैं कि रविंदर रैना से मिलना आसान है, उनके साथ अपनी परेशानियों को शेयर करना आसान है, और रविंदर रैना जितनी जल्दी से एक्शन करते हैं, जैसे आपने देखा कि एक शख्स उनके दफ्तर में आता है, कुछ अपनी परेशानियां सुनाता है, या अपने दफ्तर से उठकर अपने पीए के दफ्तर में पहुंचते हैं और कहते हैं कि खत लिखिए डीसी रियासी को। ये मनाजिर आपने शायद इससे पहले देखे हों, या वो बड़े बड़े दिग्गज नाम जिन्होंने जम्मू कश्मीर पर कई सालों तक हुकूमत की है, उनके वीडियोस, ऑडियोज और इस तरह के मनाजिर शायद ही आपने देखे हों कि वो आम लोगों के लिए अपने दरवाजे इस तरह खुले रखते हैं, आम लोगों के लिए इस तरह अपनी हमदर्दी रखते हैं। ये वीडियो आपके साथ दिखाने का और ये स्टोरी करने का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि एक ऐसा शख्स जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, भारतीय जनता पार्टी वो जमात है जो इस वक्त हिंदुस्तान में सबसे मजबूत जमात है, और इस वक्त हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और कहा यह जाता है कि 2024 में जो चंद माह बाद इलेक्शन होने हैं, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत उभर कर सामने आएगी और दोबारा हिंदुस्तान की कमान भारतीय जनता पार्टी के हाथ में होगी। उस पार्टी के अध्यक्ष के दरवाजे आम लोगों के लिए किस तरह खुले हुए हैं, और आम लोग भी अपना दुख दर्द लेकर किस तरह रविंदर रैना के पास पहुंचते हैं, किस तरह आंसू उनकी आंखों से जारी होते हैं, और किस तरह वो दुआएं रविंदर रैना को दे रहे होते हैं।